अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा। केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कली काल में, इस कलयुग में भी मुस्कुराते देखा। इस कलयुग शिव का भक्त, शंकरो घड़ी का भक्त, अड़भंगा भक्त मुस्कुराते। कली काल में अगर ये संसार सागर में दुख का दुख किसी का कम नहीं है। संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, उनके चेहरे पर एक आनंद की राशि बनी रहती है, मुस्कुराते। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण, ये 10 वर्ष के बाद जो संतान हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी ने दुख का दया करी न दर्शन। शिव तत्व जहां पर, ये आंख जो एलईडी पर आप देख रहे हैं और आस्था चैनल पर आप देख रहे हैं, जिसमें उसकी आंख में लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ है। 7 साल से उसकी आंख के अंदर लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ था, 7 साल से। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास में वो होकर आ गया। इसका नाम है कामेश्वर चौहान। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा पता अवंतीबाई चौक, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाओ, क्लोज करिए। हाँ उनको, हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिलाओ। ठीक ठीक ठीक, दिख गए हो, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो सके तो एक बेलपत्र लेने आ जाइए, आ जाओ। मैं कामेश्वर चौहान, मेरा मोबाइल नंबर यह है, अवंतीबाई चौक, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। लोहे की कटिंग करते समय कटिंग का एक चिप्स, कटिंग का एक टुकड़ा मेरी आंख में, दाहिनी आंख में चला गया। तभी से मैं डॉक्टरों का इलाज करा रहा था। 7 साल मुझे इलाज कराते कराते हो गए, पर वो टुकड़ा नहीं निकला और मेरी आंख ठीक नहीं हुई। आंख से दिखना बंद हो गया था, आंख खराब हो गई थी, पक गई थी। उसमें से मवाद 24 घंटे उसमें से मवाद निकलता रहता था। डॉक्टरों के हिसाब से तुम्हारी आंख कभी ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर ने कह दिया। ऑपरेशन करा, सफल नहीं हुआ। दूसरा ऑपरेशन करा, सफल नहीं हुआ, और वो आंख में से मवाद निकलता रहा। जब आंख में से मवाद निकलता रहा, सालों बीत गए,
7 साल निकल गए गुरुदेव, पर वो आंख में से मवाद निकलना बंद नहीं हुआ। फिर हमने 2022 में पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी और मोबाइल से फिर हमने टीवी पर देखना चालू करा। टीवी पर देखना प्रारंभ करा तब हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। 2023 में हम सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए, क्योंकि हमने सुना था कि सीहोर का रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो औषधि का कार्य करता है। हम वहाँ से रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में उसको गला लेते, शिवजी पर जल चढ़ाकर उस जल को आंखों से लगा लेते, 2 बूंद आंखों पर स्पर्श करते। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, जो 7 साल में नहीं हुआ, मेरे बाबा ने 15 दिन के अंदर मेरा घाव भर दिया और उसकी आंख में से वो लोहे का टुकड़ा निकल गया। मेरी आंख से अब मुझे दिखना प्रारंभ हो गया। मैं अपनी दूसरी आंख का फोटो लगा रहा हूं, जिस आंख में टुकड़ा घुसा था उसके बाद में आंख मेरी साफ हो गई, उसका मैं फोटो लगा रहा हूं। पहला फोटो देखिए जिसमें उसकी आंख में टुकड़ा घुसा हुआ है लोहे का, और दूसरा फोटो देखिए जिसमें उसकी आंख क्लियर हो गई और बाबा की कृपा से ठीक हुई। ये शिव है, ये ओघड़ी है, शंभु है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी खजाना। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले ओंकार, आयो शरण किया शंभु का। ये शिव है, उसको ओघड़ी कहते हैं।